हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। अक्रूर जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? काका, आपने हमारी बात का उत्तर नहीं दिया। आप इस स्थान पर क्या करने आए हो? मैंने हंसी तो नहीं उड़ाई सुंदरी। मैंने तो केवल वही कहा है जो सत्य है। ये सत्य है। एक कुबड़ी शरीर, कुरूप मुख तुम्हें सुंदर लगता है। बालक, इसे उठाना कोई खेल नहीं। आज संसार में कोई ऐसा नहीं जो इसे उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा सके। यदि आप आज्ञा दें तो मैं इसे उठाकर दिखा सकता हूँ। अच्छा, प्रयास करो। जाओ गजराज, आज राजभक्ति दिखाने का अवसर है, चूकना नहीं। जाओ। हम तो सदा से तेरे सामने थे कंस, केवल तुमने हमें पहचाना नहीं। हमने तुझे बार बार अपनी शरण में आने का अवसर प्रदान किया। अब तेरे पापों का घड़ा भर गया है कंस। ये तेरा अंतिम समय है। अब भी फेंक दे अपनी ये खड़ग और हमारी शरण में आ जा। ये सब कौन है अक्रूर जी? ये अपने ही साथी हैं, सुरक्षा के लिए अपने साथ आए हैं। सुरक्षा? किससे? कंस के सैनिकों से। उसकी नीयत में खोट है। हो सकता है कि उसने ऐसी योजना बनाई हो कि मथुरा पहुंचने से पहले ही उसके सैनिक रास्ते में घेर कर हमें मार डालें। इसीलिए हमने उससे भी बचने का प्रबंध कर रखा है। परंतु ये मुट्ठी भर लोग सेना का सामना कर सकेंगे? ये मुट्ठी भर नहीं है। हमने एक आत्म बलिदानी दस्ता तैयार किया है, जिसे ऐसी बहुत सी टुकड़ियों में बांट दिया गया है। एक टुकड़ी हमारे साथ है, एक टुकड़ी आगे यमुना घाट पर पहरा दे रही है, जहां से हमें नदी पार करनी है। ऐसी एक टुकड़ी नदी के पार दूसरे किनारे अपने साथ साथ आगे चल रही है। वो देखिए। हाँ? वो किस लिए? ताकि यदि हम पर कहीं रास्ते में ही हमला हो जाए तो हम वहीं से आप दोनों को नदी पार भेज देंगे और वो लोग वहां आपकी सहायता के लिए उपस्थित होंगे। नदी पार क्या तैर के करेंगे? फिर तो हम अभी से कपड़े उतार कर लंगोट बांध लें। नहीं नहीं नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं है। रास्ते में जगह जगह एक एक नाव छुपा कर रखी हुई है। वो देखिए। ये सारा प्रबंध तो बहुत अच्छा है अक्रूर जी, परंतु जिस सेना के भय से ये सब कर रहे हैं उसका पता कैसे लगेगा? उसके लिए हमारे साथी इन पहाड़ियों के ऊपर निरंतर पहरा दे रहे हैं। वो देखिए। इन पहाड़ियों के उस ओर कंस के सैनिक हैं। हमारे साथी उनकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। कोई खतरे की बात देखेंगे तो उनके हाथ में जो पताका है उसका रंग बदल जाएगा। वाह काका, क्या तैयारी की है आपने? मान गए हम आपकी सुरक्षा प्रणाली को। आप सचमुच
यादवों के प्रमुख सेनापति होने के योग्य हैं। आपकी तो जितनी प्रशंसा की जाए कम ही होगी। राजकुमार कृष्ण, हमें अपनी प्रशंसा, अपनी किसी पदवी की चिंता नहीं है। चिंता तो इस समय केवल आपकी सुरक्षा की है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम स्वयं आपको एक हत्यारे के पास लेकर जा रहे हैं और इसे हमारी आत्मा स्वीकार नहीं कर रही है। तो फिर आप क्या करेंगे? इसी धर्म संकट का निर्णय करना है कि क्या करें। एक ओर स्वामी की आज्ञा है तो दूसरी ओर हमारे साथियों का एक ही आग्रह है कि मथुरा में प्रवेश करने से पहले ही आपको भगाकर राज्य के बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। तो आपने कोई निर्णय लिया? नहीं, इसी धर्म संकट में फंसा हुआ हूं। वो भी धर्म है, ये भी धर्म है। आप निर्णय नहीं कर सकते अक्रूर जी, परंतु मैं निर्णय कर चुका हूं। क्या? अक्रूर जी, इस समय आपके सामने दो विरोधी कर्तव्य हैं, परंतु मेरे सामने तो एक ही कर्तव्य है। आप एक राजनीतिज्ञ का धर्म निभा रहे हैं, परंतु मैं केवल एक पुत्र का कर्तव्य देख रहा हूं। एक पुत्र होने के नाते मेरा केवल एक ही धर्म है कि मैं अपने पिता के दिए हुए वचन को छूटा ना होने दूं। मेरे पिताश्री ने कंस को जो वचन दिया है उसका मुझे पालन करना होगा। यही एक पुत्र का धर्म है। इसीलिए इस समय आपका एक ही कर्तव्य है कि आप अपने स्वामी की आज्ञा अनुसार मुझे ले जाकर महाराज कंस के हवाले कर दीजिए। ये भाग्य की कैसी विडंबना है प्रभु। अच्छी बात है, यदि भाग्य में हजारों यादव वीरों का रक्तपात लिखा है तो ऐसा ही सही। हजारों यादव वीरों का रक्तपात? क्यों? तो आप क्या समझते हैं, आपको कंस के हवाले करके हम चुपचाप खड़े अपने राजकुमार की हत्या का तमाशा देखते रहेंगे? नहीं राजकुमार, नहीं। एक बार आपको उसके सामने खड़ा कर दूं, बस इतने में ही हमारे स्वामी का वचन पूरा हो जाता है। तत्पश्चात उसकी तलवार निकलने से पहले ही हमारे छुपे हुए यादव वीरों की तलवारें बिजली की तरह एक साथ लपक पड़ेंगी। फिर जो घमासान युद्ध होगा उसमें केवल लाशें ही लाशें होंगी। परंतु हमारे यादव वीर अपनी लाशों के ऊपर से आप दोनों को बचाकर निकाल ले जाएंगे, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है और आप भी इसका विश्वास कीजिए। अक्रूर जी, मुझे तो आपकी वीरता पर पूर्ण विश्वास है, आपकी राजभक्ति पर भी विश्वास है, परंतु आपको हम पर विश्वास नहीं। आप पर? अक्रूर जी, जितना आपको अपनी वीरता पर विश्वास है, उतना ही विश्वास यदि आप हमारी शक्ति पर कर ले तो फिर यह चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। राजकुमार कृष्ण, यही बात मुझे महामुनि गर्ग ने भी एक बार कही थी, परंतु हम कर्मयोगी हैं, अंधविश्वासी नहीं। हमारा जो कर्तव्य है उसी का पालन करना हमारा धर्म है, वही हमें करने दीजिए। इसी में हमारी सहायता कीजिए प्रभु, सहायता कीजिए। बड़ी सुंदर बात कही आपने अक्रूर जी। अच्छा, आप वही कीजिए जिसे आपकी आत्मा स्वीकार करे। हम वचन देते हैं कि आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। नहीं नहीं नहीं, आप हमारे स्वामी हैं, ये क्या कह रहे हैं आप? अपने कर्मयोगी काका को प्रणाम कर रहा हूं अक्रूर जी।
आप लोग यहीं विश्राम कीजिए, मैं अभी आता हूं। अच्छा काका। क्या सोचना है? हमारी चौथी टुकड़ी के घुड़सवार अभी यमुना पार की चौकी पर नहीं पहुंचे। पहुंच चुके होंगे, केवल प्रकट नहीं हुए। अर्थात ये कि हमारी यही आज्ञा थी, वहां पहुंचकर कहीं छुपे रहें और तभी प्रकट हों जब नदी के दोनों किनारों पर बाकी सारे प्रबंध योजना अनुसार ठीक हों और हम उसका इशारा करें। उसके लिए हमें यमुना जी में स्नान करना पड़ेगा, वही हमारा गुप्त संकेत है। अर्थात ये कि जब तक हम 3 बार डुबकी लगाएंगे तब तक वो प्रकट नहीं होंगे। केवल जब हम चौथी बार डुबकी लगाएंगे वही हमारा गुप्त संकेत होगा कि कार्यवाही का समय आ गया है। वाह, बड़ी सुंदर चाल है आपकी काका। ये रणनीति है राजकुमार, आप नहीं समझोगे। जी, इसे तो आप ही अच्छी तरह समझते हैं। सारथी, हमारे स्नान करने के कपड़े ले आओ। अक्रूर जी ने तो बड़ी लंबी चौड़ी योजना बना रखी है दाऊ भैया। हाँ, मुझे तो इन पर दया आ रही है, बेचारे बहुत थक जाएंगे। अच्छा है, थकने दो, अहंकार में तो यही होता है। नहीं नहीं नहीं, ये आपके परम भक्त हैं, इन पर दया कीजिए, अब इनका उद्धार कर दीजिए। जैसी आपकी आज्ञा। आप लोग यहीं रुकिए, मैं गुप्त संकेत देकर आता हूं। जी। अक्रूर जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बोलिए ना, क्या कर रहे हो? काका, क्या बात है? क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। काका, आपने हमारी बात का उत्तर नहीं दिया। आप इस स्थान पर क्या करने आए हो? बोलिए ना काका, कुछ तो उत्तर दीजिए। काका, इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या बात है? वो नहीं नहीं,
हे महात्मा, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। बहुत काल से हमारी सुरक्षा की चिंता के कारण तुम्हारे हृदय में केवल हमारा ही ध्यान था, हमारा ही चिंतन था। यह अवस्था बड़े बड़े योगियों को भी सहज में प्राप्त नहीं होती कि उनके हृदय में प्रति क्षण केवल हमारा ही अखंड ध्यान रहे। यह अवस्था तुम्हें अपने पूर्व जन्मों की तपस्या और गुरु कृपा से प्राप्त हुई है, जिसके फलस्वरूप आज तुम्हें हमारे वो दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुए हैं जो कोटि कोटि युगों में किसी विरले जीव को ही प्राप्त होते हैं। तुम्हारी अटल राजभक्ति के फलस्वरूप आज हम तुम्हें अपनी सहज भक्ति प्रदान करते हैं। तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा के कारण अपने कर्म पथ पर डटे रहने का तुम्हारा अहंकार क्योंकि निस्वार्थ था, इसीलिए वो अहंकार तुम्हारा दोष नहीं माना जाएगा। हम तुम्हें तुम्हारे उस निस्वार्थ अहंकार के बदले भगवत परायण होने की भावना प्रदान करते हैं। आज महामुनि गर्ग का वचन सार्थक हो गया। आज से तुम्हारा मन सदा के लिए केवल हमारे चरण कमलों का ही अनुरागी रहेगा। उसमें कभी कोई विकार नहीं आएगा। तुम एक सच्चे कर्म योगी की भांति संसार के समस्त कर्म करते रहोगे, परंतु वो सारे कर्म भगवत पूजा के समान ही मोक्षदायक होंगे। तथास्तु। प्रभु, आपकी असीम कृपा से आज मैं कृत्य हो गया प्रभु, कृत्य हो गया। स्वामी, आप चौथी डुबकी लगाना भूल गए। अब चौथी डुबकी की आवश्यकता नहीं रही। परंतु कुछ नहीं, सारे काम ठीक हो गए सारे काम। सुनो, सब साथियों से कह दो कि अब चिंता करने की कोई बात नहीं। जो सबकी रक्षा करता है उसकी रक्षा के लिए हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। प्रभु, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए।
हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। काका, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं अब तक आपको नहीं पहचान सका, मुझे क्षमा कर दो। मुझे क्षमा कर दो उठिए प्रभु, क्रूर जी। मुझे क्षमा कर दो। उठिए क्रूर जी, उठिए, उठिए। अक्रूर जी, हम तो केवल आपकी चिंता दूर कर रहे थे। आहा, कैसी मधुर सुगंध आ रही है। दाऊ भैया, हाँ, ये सुगंध कहाँ से आ रही है? सुगंध? यहां तो सुगंध वाली कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। हाँ, केवल वो एक कुबड़ी आ रही है। हो सकता है उसी के पास से ये सुगंध आ रही हो। उस कुबड़ी के पास से? हाँ हाँ, एक कुबड़ी के पास भी सुगंध हो सकती है। अच्छा, चलो दिखाता हूँ। चलो। हटो, हटो यहाँ से। रास्ता छोड़ो। कैसे छोड़ दे? तुम्हारी इस डलिया से बड़ी दिव्य सुगंध आ रही है। क्या छिपा रखा है इसमें? ये तुम्हारे काम का नहीं है। हटो। अरे सुंदरी, तुम्हें इतना क्रोध शोभा नहीं देता। कौन हो तुम सुंदरी, जो इतने क्रोध में भी इतनी सुंदर लग रही हो? बोलो ना सुंदरी, कौन हो तुम? तुमने मुझे सुंदरी कहा? मुझे? हाँ। पहले ये बताओ कि कौन हो तुम निर्दयी, जो एक कुरूप कुबड़ी स्त्री को सुंदरी कह के उसकी हंसी उड़ा रहे हो, जिसका लोग कुब्जा कह के उपहास करते हैं, जो लोगों के तानों से दुखी होकर अकेली छिप कर सूनी गलियों से जाती है, ताकि ये घृणित शब्द बार बार मुझे न सुनना पड़े। फिर भी किसी न किसी घर से, कहीं न कहीं से ये व्यंग्यवाड़ तो आ ही जाता है। ये व्यंग्यवाड़ तो आ ही जाता है कि देखो, वो कुब्जा जा रही है। उनके तानों से दुखी होती हूँ, उनके उपहास को सह लेती हूँ, क्योंकि ये सत्य है कि मैं कुब्जा हूँ। परंतु ऐसा क्रूर उपहास किसी ने कभी मुझसे नहीं किया जो तुमने मुझे सुंदरी कह के किया है। छेड़ना ही था तो तुम मुझे कुब्जा कह लेते, मैं सह लेती। परंतु
एहसास शब्द कहकर तुमने मेरे हृदय पर घाव कर दिया है। किसी दुखी दीन व्यक्ति का इस तरह उपहास नहीं करना चाहिए, जिससे कि उसका हृदय छलनी हो जाए, उसका हृदय छलनी हो जाए। मैंने हंसी तो नहीं उड़ाई सुंदरी, मैंने तो केवल वही कहा है जो सत्य है। ये सत्य है। एक कुबड़ी शरीर, कुरूप मुख तुम्हें सुंदर लगता है? हाँ हाँ देवी, मैं किसी के शरीर को कभी नहीं देखता, मैं तो केवल आत्मा देखता हूँ। तुम्हारे अंदर जो सुंदर आत्मा है उसे लोग नहीं देख सकते, परंतु मैं तुम्हारी वो परम सुंदर आत्मा देख रहा हूं, इसलिए तुम्हें सुंदरी कहा मैंने। आत्मा की सुंदरता को किसने देखा है? शरीर तो कुरूप है ना, लोग तो उसी को देखते हैं। शरीर की कुरूपता और सुंदरता प्राणी के अपने कर्मों के अनुसार होती है, ये सदा नहीं रहती। ना ही सुंदरता सदा रहती है और ना ही कुरूपता सदा रहती है। बुढ़ापे में एक सुंदर शरीर भी मुरझा जाता है। जब कर्मों का समय बदलता है और पुण्य कर्म उदय होते हैं, तब एक कुरूप शरीर भी कमल की भांति सुंदर लगने लगता है। मैं वही देख रहा हूं। तुम्हारी कुरूपता के अंत का समय आ गया है देवी। जिस श्राप के कारण तुम्हें यह कुबड़ा शरीर प्राप्त हुआ था, उस श्राप की अवधि समाप्त हो गई है। हमारा विश्वास करो सुंदरी। फिर वही। तनिक स्थिर रहो, हम अभी दिखाते हैं। अरे ये क्या कर रहे हो? ये चंदन, ये अंगराग मैं महाराज कंस के लिए ले जा रही हूँ। सब मिट्टी में मिल जाएगा। वे तो मेरी गर्दन ही काट देंगे। जिसका हाथ मैंने पकड़ लिया हो, उसका महाराज कंस भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमारा विश्वास करो सुंदरी। हमारे पास आ गई हो तो अब कंस के पास जाना नहीं होगा। यदि इस अंगराग का डर है तो ये डलिया हमें दे दो, अब इसका सेवन हम करेंगे। कौन हो तुम? कौन हो तुम? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे जीवन भर ये अंगराग मैं तुम्हारे लिए ही बनाती रही हूँ। अंदर से ऐसा लगता है जैसे मैं कई जन्मों से तुम्हारी ही प्रतीक्षा करती रही हूँ। हाँ, यही सत्य है। कई जन्मों से
तुमने हमसे कोई नाता जोड़ रखा है, तभी तो हम आए हैं। मैं जानती नहीं हूं कि तुम कौन हो, परंतु आत्मा के अंदर से कोई आवाज दे रहा है कि ये चंदन, ये अंगराग तो क्या है पगली। अपना सर्वस्व इनके चरणों में समर्पण कर दे। यही तेरा सर्वस्व है, यही तेरा सर्वस्व है। ले लो प्रभु, ये सर्वस्व तुम्हारा ही है। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं दूंगी। जी चाहता है आज मैं अपने हाथ से तुम्हारे शरीर पर इस अंगराग का लेप करूं। जिस प्रकार आज तक मैं उस पापी के शरीर पर लेप करती आ रही हूं, उसी प्रकार आज तुम्हारे अंगों को इस अंगराग से सुवासित कर दूं। चलो प्रभु, चलो मेरी कुटिया पर, चलो प्रभु। इस दासी को एक सेवा का अवसर दो प्रभु। अच्छी बात है, परंतु तुम्हारे महाराज क्या कहेंगे? कहीं गर्दन काट दी तो? कौन महाराज? तुम्हें देखने के पश्चात तो अब मुझे ना कोई महाराज दिखाई देता है, ना कोई और। अब तो आत्मा के अंतर तक केवल तुम ही तुम हो और कुछ नहीं। एक प्रकाश ही प्रकाश है, और उस प्रकाश में जैसे मैं डूबती जा रही हूं, डूबती जा रही हूं, जैसे मेरा अपना अस्तित्व ही नहीं रहा। प्रभु, सुंदरी, मैंने कहा था ना कि तुम्हारी कुरूपता का समय समाप्त हो गया है। बोलो, क्या चाहिए? प्रभु, अब तुम्हारी सिवा मुझे क्या चाहना है? तुमने स्वयं ही तो मेरे मन में ये भावना जगाई थी कि तुम मेरी कुटिया में और मैं अपने हाथों से तुम्हारे अंग अंग को अपने अंगराग की कला से सुभाषित कर दूं। बस उसी संकल्प को पूरा कर दीजिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हमें तुम्हारा यह संकल्प स्वीकार है। हम वचन देते हैं कि हम तुम्हें एक दिन इस सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करेंगे।
हम स्वयं तुम्हारी कुटिया में आएंगे। असल में तुम्हारे पिछले जन्म का ये ऋण है हम पर। जब राम अवतार के समय हम धरती पर आए थे तो तुमने हमारे लिए बड़ी तपस्या की थी। तुम्हारी वो तपस्या इस जन्म में अवश्य सफल होगी, परंतु आज नहीं। आज नहीं तो कोई बात नहीं। जब मैंने इतने जन्मों तक प्रतीक्षा की है, तब मैं इस जन्म में भी आज से अपनी कुटिया में बैठी इन चरणों की प्रतीक्षा करूंगी। सिर धरि चरणन माहि, विनय विवश बोले वचन। अंग राग यह नाही, यह प्रभु मम अनुराग है। तेरे दर्शन की बलिहारी, तेरा स्पर्श बड़ा सुखकारी। गई तन की विकृति स्वामी, तेरी देख मुखाकृति प्यारी। तेरे दर्शन की बलिहारी, तेरा स्पर्श बड़ा सुखकारी। सदा प्रेम का मोल चुकावे, ऋण राखे न बनवारी। शबरी ने धीरज धर के, जैसे राम के राह निहारी। ऐसे ही जन्म भर शाम, देखूंगी मैं बात तिहारी। महाराज की आज्ञा है, आपकी सुख सुविधा में कोई त्रुटि न रहे, इसलिए आप कोई भी इच्छा व्यक्त करने में संकोच न करें। चारों ओर सेवक हर घड़ी उपस्थित रहेंगे। महाराज को हमारी ओर से धन्यवाद कह दीजिएगा। जी। सुंदर, क्या आवभगत हो रही है? लगता है कंस कोई गहरी चाल चल रहा है। कुछ आज्ञा? अभी कुछ नहीं, आवश्यकता पड़ने पर बुला लेंगे। जी अवश्य। जोहार स्वामी। विशेश्वर, अपने कुछ और लोग भी हैं यहाँ? 2 लोग और हैं। विशाल बगीचे में माली का काम कर रहा है और नरोत्तम रसोई घर में बर्तन धोने की नौकरी कर रहा है। बहुत अच्छी बात है। नरोत्तम से कहना कि रसोई पर दृष्टि रखे, कहीं वो भोजन में कुछ मिला न दे। स्वामी, इसीलिए उसे वहां रखा गया है। दाऊ भैया, अक्रूर जी तो अपने कार्यों में व्यस्त हैं। चलिए हम चलकर तब तक रंगशाला देखाते हैं। देखे तो कि कल के उत्सव की क्या तैयारियां हो रही है। आप अकेले जाएंगे? हाँ। नहीं नहीं, वहां जाना ठीक नहीं। उसी जगह वो दिव्य धनुष रखा हुआ है जिसकी कल पूजा की जाएगी। इस समय कंस के सैनिकों का पूरी तरह से पहरा है वहां। सैनिकों का पहरा है तो कोई बात नहीं, हम दोनों दूर से ही उसके दर्शन कर लेंगे। क्यों अक्रूर जी? इनसे कहिए ना
कि हमारी चिंता ना करें। तुम चिंता न करो विशेश्वर, इनकी रक्षा का भार हम पर नहीं, प्रत्युत हमारी रक्षा का भार इन पर है। चले दाऊ भैया। चलिए। लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं। चलो चलो, बाहर से दर्शन करो, अंदर आने की अनुमति नहीं है। अब अंदर आ ही गए हैं तो भगवान के चरण तो छू लेने दीजिए। अब आप ही कहिए ना पंडित जी, हम भी शिव जी के परम भक्त हैं। अब आ गए हैं तो प्रणाम कर लेने दो। जी महाराज। आहा, कैसा भव्य धनुष है। क्या कल इसी का यज्ञ होगा? हाँ, ये भगवान शिव का ही धनुष है। इसी के निमित्त कल माहेश्वर यज्ञ का आयोजन किया गया है। तनिक इसे छूकर देख ले। तनिक इसे उठाकर देखें। इसे उठाओगे तुम? चेष्टा करता हूं। बालक, इसे उठाना कोई खेल नहीं। आज संसार में कोई ऐसा नहीं जो इसे उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा सके। यदि आप आज्ञा दें तो मैं इसे उठाकर दिखा सकता हूं। अच्छा, प्रयास करो। ये बालक शिव धनुष उठाएगा। ये क्या उठाएगा? उठाओ उठाओ। आज्ञा है प्रभु।
सचमुच यही तारणहार है। पकड़ लो इन दोनों को, बाहर न जाए। सिपाहियों, पकड़ लो इनको। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्वपापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। हे सर्वजग पालक, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। प्रभु, आज ही वो दिन है जिस दिन नक्षत्रों और ग्रहों की चाल के अनुसार इस महापापी राक्षस कंस की जीवन लीला समाप्त हो सकती है। यदि आज आपने कहीं करुणा और दया से प्रभावित होकर उसे जीवित छोड़ दिया, तो देवताओं और साधु पुरुषों और आपके भक्तों पर बहुत अत्याचार करेगा। इसलिए सब देवता आपसे यही प्रार्थना करने आए हैं कि जो प्रण लेकर आपने ये अवतार धारण किया है, उस प्रण को पूरा करने के लिए आज इस पापी का संहार अवश्य कर दीजिए। केवल इतनी ही प्रार्थना है। हे देवगण, हम जो प्रण करते हैं उसे कभी नहीं भूलते। उचित समय आने पर हम उसे अवश्य पूरा करते हैं। इसीलिए आप लोग चिंतित न हो और कृपया अपने अपने धाम को पधारें। प्रभु, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आइए महाराज, चलिए।
गजराज, आज राजभक्ति दिखाने का अवसर है, चूकना नहीं। जाओ। राजकुमार कृष्ण की जय, राजकुमार कृष्ण की जय, राजकुमार कृष्ण की जय, राजकुमार कृष्ण की जय, राजकुमार कृष्ण की जय।
तुझे कोई चोट तो नहीं आई ना? नहीं बाबा, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। यह दृश्य देखकर तो मेरे प्राण ही निकल गए थे। मैंने यशोदा मैया के हाथ का माखन खाया है बाबा। ये हाथी मेरा क्या बिगाड़ सकता था? अरे, तुम सब भी आ गए? हाँ, हमें तोशक ने बताया था कि तुम्हारे प्राणों को मथुरा में संकट है, इसीलिए हम सब युवक चले आए। अब तुम चिंता न करना, हम तुम्हारी रक्षा के लिए हर समय तैयार रहेंगे। ये बहुत अच्छा किया। मुझे भी तुम सबकी बड़ी याद आ रही थी। देखा, मैं कहता था ना, वो हम सबको बहुत याद करता होगा। बाबा, मैया कैसी है? वो तुझे बहुत याद करती है। मैं भी उसे बहुत याद करता हूँ बाबा। हे मल्ल शिरोमणि, हम मानते हैं कि मल्ल युद्ध की चुनौती मिलने पर एक वीर को अपनी ताल ठोक कर अखाड़े में आ जाना चाहिए, परंतु मल्ल युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं। पहला तो यही है कि मल्ल युद्ध हमेशा दो बराबर वालों में होता है। हमारी और आपकी बराबरी कैसे हो सकती है? हम एक छोटे से बालक हैं और आप मल्ल युद्ध विशारद हैं। आपकी विशाल काय के सामने तो हमारा शरीर एक चौथाई भी नहीं है। इसलिए आपकी और हमारी इस प्रतियोगिता को यहां पर बैठा कोई भी उचित नहीं कहेगा। कृष्ण ठीक कहते हैं, ये लड़ाई उचित नहीं। एक छोटे बालक के साथ ऐसे महामल्ल की कुश्ती नियम विरुद्ध है। ये अन्याय है। ये अन्याय है। अन्याय है। अन्याय है। अन्याय है। ये 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 ये कदाचित अन्याय नहीं है। वीरता की कोई आयु नहीं होती। सांप यदि छोटा हो तो उसका विष कम जहरीला नहीं हो जाता। एक छोटी सी अग्निशिखा सारे वन को जला डालती है। इसलिए यदि ये अपने आप को परमवीर योद्धा कहने का दावा करता है तो इसे आज सारी जनता के सामने इस अखाड़े में उसका प्रदर्शन करना चाहिए। यह सरासर अनुचित है। इसे हम स्वीकार नहीं कर सकते। महाराज, आपकी आंखों के सामने यह अन्याय हो रहा है। राजा होने के नाते आपका यही धर्म है कि राज्यसभा में एक नन्हे बालक के साथ घोर अन्याय मत होने दीजिए। नहीं अक्रूर, हम तुमसे सहमत नहीं हैं। जो हो रहा है वो युक्ति संगत है, अन्याय नहीं है। क्योंकि जिसके बारे में यह कहा जाता है कि जिसने बकासुर और आधासुर जैसे परम शक्तिशाली दैत्यों को अकेले ही मार दिया हो, जिसने गोवर्धन जैसे पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा लिया हो, उसे छोटा बालक कहना यानी उसकी वीरता का अपमान करना है। और हम एक वीर का अपमान करना नहीं चाहते। राजा होने के नाते प्रजा के प्रति
हमारा कुछ कर्तव्य बनता है कि जिसे हम वीरता की पदवी प्रदान करने जा रहे हैं, प्रजा उसकी वीरता अपनी आंखों से देख ले, ताकि कल कोई ये ना कह सके कि राजा ने अपने किसी सगे रिश्तेदार को सर्वोच्च पदवी प्रदान की। यहां बैठे हुए बाकी वीरों पर अन्याय किया है, और वैसे भी जिसने दैत्यों को मार डाला हो, उसके लिए इन मानवों से लड़ने में क्या डर हो सकता है। इसलिए आप निश्चिंत होकर बैठे रहिए। महाराज कंस, हम निश्चिंत नहीं बैठ सकते, क्योंकि हम देख रहे हैं आपकी समस्त युक्तियों के पीछे कृष्ण की हत्या का षड्यंत्र काम कर रहा है। महाराज कंस, यह अन्याय ही नहीं, अत्याचार भी है, और मैं और मेरे यादव वीर अपने जीते जी ये अत्याचार होने नहीं देंगे। हाँ। अक्रूर जी, आप लोग अपनी अपनी तलवारें वापस म्यान में डाल दीजिए। इनकी आवश्यकता नहीं है। हम मथुरा नरेश की बात से सहमत हैं कि प्रजाजनों के मनों को आश्वस्त करने के लिए, उन्हें यह विश्वास दिलाने के लिए कि हम ही वो हैं जिन्होंने उन महान दैत्यों का संहार करके अब तक इस राज्य की रक्षा की है, हमें आज फिर अपना पराक्रम दिखाना ही होगा। हम तो अब तक केवल महाराज को एक अवसर दे रहे थे कि वो न्याय का साथ देकर अपने राजा होने के कर्तव्य को पूरा करें, परंतु यदि उनकी ऐसी ही इच्छा है तो इसे राजा की आज्ञा मानकर हम सब के सामने अपने कर्तव्य को अवश्य पूरा करेंगे। हम इस मल्ल युद्ध के लिए तैयार हैं। आप में से जो चाहे हमसे युद्ध करने आ जाए।
देखते क्या हो, इन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर दो। हर हर महादेव। अच्छा हुआ तू स्वयं मेरे सामने आ गया। हम तो सदा से तेरे सामने थे कंस, केवल तुमने हमें पहचाना नहीं। हमने तुझे बार बार अपनी शरण में आने का अवसर प्रदान किया। अब तेरे पापों का घड़ा भर गया है कंस। ये तेरा अंतिम समय है। अब भी फेंक दे अपनी ये खड़ग और हमारी शरण में आ जा। हम तुझे क्षमा कर देंगे कंस, हम तुझे क्षमा कर देंगे। कंस को झुकने के लिए कह रहा है? इस महाबली कंस को? मूर्ख बालक, कंस मर सकता है, झुक नहीं सकता। अच्छी बात है, तो अब मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ कंस। किसकी मृत्यु? मेरी या तुम्हारी?
है।